देखिए, कुछ लोगों ने जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और गरीब अमीरों के नाम पर देश को बहुत तोड़ा है, आपस में घृणा नफरत पैदा की है और उनकी फितरत सारा देश जानता है। जो सबको साथ में लेकर के सबके विकास की बात करे, सबका हित चाहे और अपने लिए कुछ ना चाहे, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। और इतनी बात कहने से लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर देश काफी जागरूक हुआ है। बाबा जी, राष्ट्र में एक राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा हो गया, ब्लैक मनी क्यों नहीं? राष्ट्रवाद भी बड़ा मुद्दा है और काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, देश का विकास भी बड़ा मुद्दा है। किसानों के भी मुद्दे हैं, जवानों के भी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित देश की समृद्धि के सारे कौर इशू अभी भी बरकरार हैं। लेकिन इन सब मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहता। देश ही नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? इसलिए हम तो गीत ही गाते, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे? सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू कारक पहचान के लिए। हमको एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बाबा जी, क्या आप मानते हैं कि आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। जिनकी नीयत में खोट है, जिनकी नीतियां देश बनाने वाली नहीं है, देश तोड़ने वाली है, जिनका नेतृत्व और चरित्र वह देश के लिए शुभ नहीं है, इस राजनीति के दंगल में उन्हीं को वोट करें जो राष्ट्र का मंगल कर सके। कुछ लोग जातियों के तौर पर, कुछ लोग मजहबों के तौर पर देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमें उनको वोट करना है जिसमें राजनीतिक सुरक्षा हो, भारत की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हो, शिक्षा चिकित्सा की सुरक्षा हो, खेत खलिहानों की, किसानों की सुरक्षा हो। ऐसे लोगों को वोट करना है जिनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए कुछ बड़ा है। पिछले 20-25 सालों में उस व्यक्ति ने, उस पार्टी ने देश के लिए क्या किया, यह हमें देखना है। क्योंकि बिना ट्रैक रिकॉर्ड देखे खाली ट्रैक रिकॉर्डर की तरह जो भगते रहते हैं, भुगते रहते हैं, आखिर उनको वोट नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों का देश के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है कि इन लोगों ने ये काम देश के लिए किया, उन्हीं को वोट करें। हम तो वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं, हिंदू सनातन वैदिक धर्म में। वेद के, यजुर्वेद के पहले अध्याय के पहले मंत्र में भगवान का आदेश है, मामस्तेन ईशता। जो बुरे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, जिन्होंने देश के साथ धोखा गद्दारी की है, उनको वोट मत करना। और नोटा का बटन तो कभी नहीं दबाना। अरे जो उपलब्ध है उसमें से श्रेष्ठ को चुनो ना। ये क्या पागलपन हुआ कि नोटा का वोट बटन दबा रहे? अरे आप घर में देखते हो, परिवार में देखते हो कि भाई निर्दोष तो केवल एक भगवान हो सकता है। इंसान में दोष हो सकते हैं, जिसमें कम से कम दोष और कम से कम खामियां हो उसको चुनो, लेकिन नोटा का बटन मत दबाना मेरे भैया। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा, एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए, 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिलाएं नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति तो मत वोट दीजिए, चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। एक महिला अंदर जाती है, सीधी बिना सिग्नेचर के वोट डाल रही है, वो बाद में वोट डालने के बाद अधिकारी कहता है कि बहन जी मुझे देख कर सिग्नेचर कर दीजिए बहन जी। अरे भाई, पहले सिग्नेचर होकर वोट डलती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन है, क्या हालात है। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर रही है तो फर्जी है, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है। आप कैसे रोक पाएंगे? फिलहाल शिकायत आपने दी, नाम लिया है आपने इसमें? जमात इस्लामा हिंद ने एक फतवा जारी किया है, ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोग ये अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धार्मिक आधार पर हमें कहा जाता है, तो नासूर है इस देश के लिए। ऐसे इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, संगठनों पर इन्हें तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि चुनाव जनतंत्र का पर्व होता है और निश्चय ही हर व्यक्ति को चाहिए कि उसको अपने अधिकार का उपयोग करे, सदुपयोग करे।
और किस पक्ष में वोट डालना है ये सूझबूझ के साथ तर्क पर आधारित करे। ये युवाओं का देश है, 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के युवा हैं जो तर्क पर चलते हैं, प्रमाण पर चलते हैं और भली भांति जानते हैं कि अपने मतदान का उपयोग करना, इस अधिकार का उपयोग करना कितना आवश्यक है और कैसे अपने पक्ष का निर्णय करना कि कहां वोट डालना है उसकी भी उन्हें सूझबूझ है।